हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेनी स्टॉक है आप लोगों को 5 रुपये से भी नीचे की भाव पे मिल रही है एंड कंपनी टोटली अंडर वैल्यूड है। कंपनी की CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस तो 5 रुपये से नीचे है, लेकिन कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 50 रुपये से भी ऊपर है। तो मतलब अंडर वैल्यूड कंपनी है एंड एक मल्टीबैगर कंपनी की तरह ही ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। 500% प्लस की ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न देके जा रही है एंड टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। टोटली डेप्ट फ्री मतलब 0 पैसे की डेप्ट है, ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, 0 पैसे की डेप्ट है कंपनी के पास। तो गाइस बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में एंड कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स, उसके बारे में हम लोग ये 3 नंबर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम BSEL इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी लिमिटेड। कंपनी जो है वो बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है, नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा। अगर और भी डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में, कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स है कंपनी के पास, कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुकी है कंपनी, फेमस प्रोजेक्ट्स कौन कौन सी है कंपनी की, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। BSE एंड NSE दोनों में ही लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 42 करोड़ की है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में जा चुकी है। ROCE 0.01% है। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो करीब 275% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ एंड स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक साल में काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है। अगर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया जाए तो 528.39% अप्रॉक्स ये रिटर्न देके जा रही है कंपनी। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा तो आराम से यहाँ से 300-400% रिटर्न बना के जा सकता है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है एंड बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। तो गाइस ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट चेक करा दूंगा। टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 16.5% के आसपास है। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE है वो लगभग -2% है। अर्निंग्स इंक्लूडिंग अदर इनकम ऑफ लगभग 2 करोड़ एंड लास्ट 3 ईयर्स में प्रोमोटर्स ने लगभग 10% के आसपास अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज किया है। तो गाइज देखो कंपनी फंडामेंटली 0 आप लोग बोल सकते हो, लेकिन टोटली 0 तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी फंडामेंटली काफ़ी वीक है क्योंकि कंपनी की जो देखो सेल्स तो 0 है लेकिन कंपनी की अदर इनकम की वजह से कभी कभार कंपनी प्रॉफिट देती है, इसीलिए हम लोग 0 नहीं बोल सकते। अदरवाइज कंपनी फंडामेंटली आप लोग 0 भी बोल सकते हो क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो टोटली खत्म हो चुकी है और ये आज से नहीं लगभग 1 साल होने को आया है। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया कंपनी की जो सेल्स है वो 0 होने मतलब लगभग 2 साल होने को आया है। कंपनी की जो सेल्स है वो 0 हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो बैलेंस शीट ही दिखाया था वो डायरेक्टली आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग। कंपनी की जो डेप्ट है वो 0 है, टोटली 0 है एंड टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है। 0 पैसे की डेप्ट है कंपनी के पास, ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेप्ट फ्री है कंपनी। उसके बाद अगर बड़े रिटेलर्स की बात करें या तो फिर प्रमोटर्स, तो देख सकते हो सभी प्लेयर जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। मतलब कुछ ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है और अगर देखा जाए तो देख सकते हो कुछ ही नहीं, मतलब एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, बाकी सब बेच के निकल गए कंपनी से। अभी कंक्लूजन पे आते हैं। तो देखो गाइस कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो काफ़ी सही कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, क्योंकि कंपनी की सेल्स जो है वो 0 हो चुकी है। क्या पता कब कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे खुद को, ठीक है, क्या पता कंपनी कब बंद कर दे, मतलब कंपनी बंद हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गाइज डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो लो। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के रिकवरी दिखा सकती है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी आगे चल के रिकवरी दिखाएगी क्योंकि सेल्स इन लोग के हाथ में नहीं रहता है। सेल जो है वो क्लाइंट के हाथ में रहता है, जो इन लोग के हाथ में रहता है। देखो अगर सेल्स अच्छी होती, कंपनी की हाई एक्सपेंस या तो फिर हाई डेब्ट रहती कंपनी के पास, उसके वजह से हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कंपनी लॉस दे रही होती है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब जा सकते हो फॉर दैट कंपनी, क्योंकि एक्सपेंसेस हो गया एंड हाई इंटरेस्ट रेट वो टू सम एक्सटेंट कंपनी के हाथ में रहती है। लेकिन सेल्स मैक्सिमम जो है वो क्लाइंट्स के हाथ में है कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे या ना दे। अकॉर्डिंग टू माई थॉट प्रोसेस या तो फिर माई पॉइंट ऑफ व्यू,
डोंट गो फॉर इट। बाकी अगर आप लोगों को ठीक लगे कंपनी देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं NSE के वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो NSE में जो है ये कंपनी अभी ट्रेड नहीं होती है, वो मैं एक और बार चेक कराता हूँ आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट है। लास्ट NSE में ट्रेड हुई थी 12 जुलाई 2021 को, उसके बाद से अभी BSE में ही ट्रेड हो रही है ये सब कंपनी। तो BSE के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है आज। क्योंकि देखो NSE में ट्रेड तो नहीं हो रही है कंपनी, BSE में हो रही है, तो BSE चेक करना पड़ेगा और जो सभी के सभी टारगेट्स एंड लिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू BSE हम लोग को सेट करना होगा। तो गाइस कंपनी BSE के XT ग्रुप में लिस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो है वो इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। 100% ही निकल के आएगी कंपनी की डिलीवरी की स्ट्रेंथ। लेकिन एक बार फिगर्स चेक कर लेते हैं। 7,155 निकल के आ रही है ट्रेडेड क्वांटिटी। अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट्स। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE की डेली चार्ट पे। तो बहुत लोग चौंक रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं ड्रॉ किया हुआ है। देखो गाइज सिंपल सी बात है, कंपनी जो है अभी टोटली ओवरबॉट जोन में चली गई है। 88 की RSI है कंपनी में। तो अभी तो बाय करने के लिए रिकमेंड आप लोगों को नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग को मिल जाती है तो। बाकी जिन लोगों की भी होल्डिंग है उन लोगों के लिए टारगेट क्या रहेगा। तो देखो गाइस कंपनी ऑलरेडी 88 की RSI टच कर चुकी है और पहले भी जो कंपनी की हाईएस्ट RSI की पॉइंट थी वो अराउंड 89 थी। तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। देखो अगर आप लोग को होल्ड करना है तो रिस्क लेके होल्ड कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद कंपनी नीचे गिर जाए, ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो RSI की हाई है वो लगभग टच होने को आया है। हाँ हो सकता है ये हाई तोड़ के कंपनी इस बार 95 की RSI की हाई लगा दे, लेकिन मुझे देखो स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर वो होता है तो आप लोग रिस्क लेने के चक्कर में बहुत गंदा ट्रैप्ड हो जाओगे, क्योंकि कंपनी की जो रैली चल रही है वो लगभग 1.5 रुपये के प्राइस पॉइंट से चल रही है। 1.5 रुपये से भी नीचे की प्राइस पॉइंट से कंपनी की रैली चल रही है। तो अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हो, और अभी ऑलमोस्ट 4 गुना रिटर्न होने को आया है, अगर 6 रुपये की टारगेट हिट कर देती है तो 4 गुना रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब 300% की रिटर्न तो यूँ ही देके जा रही है कंपनी। तो अगर नीचे गिरती है तो बहुत ही ज़्यादा नीचे के लेवल दिखा सकती है। और एक काम करके चल सकते हो, अगर RSI नहीं फॉलो करना है और RSI देखना ही नहीं है कि हाँ ये कंपनी 95 की RSI तक जा सकती है या तो फिर 99 की RSI तक भी जा सकती है, तो एक बार वॉल्यूम चेक करते रहना। वॉल्यूम में इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि कंपनी में इंट्राडे ट्रेड्स लेना बैन है। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो टोटली सॉलिड है। आप लोगों को वॉल्यूम चेक करते रहना है और वॉल्यूम के ऊपर ये 20 डे की मूविंग एवरेज भी आप लोगों को फिक्स कर लेना है, ठीक है। और जब भी आप लोगों को लगे कि देखो कुछ ऐसा मतलब कंपनी में जो है वो आज वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही है, तो आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो। लेकिन वो जो पैटर्न है वो बहुत बार काम नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे काम नहीं किया था। देखो गाइस वॉल्यूम काफ़ी मतलब अगर देखा जाए जब कंपनी में फॉल देखने को मिला है उसके हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है कंपनी में लास्ट 2-3 दिन में। फॉल तो यहाँ पे हुआ था 28 दिसंबर को। अगर 17 दिसंबर 16 एंड 15 की चार्ट देखा जाए तो उस 3 दिन वॉल्यूम काफ़ी सही आता फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेज। देख सकते हो आप लोग काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आता है उस दिन। और कंपनी में देखो ट्रेडिंग भी चालू हो रही है, नीचे आने की प्रयास भी कर रही थी कंपनी, नीचे जाने की ट्राई भी कर रही थी कंपनी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा अभी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ, ज़्यादा लालच के चक्कर में कहीं लॉस ना करवा बैठो अपना। बाकी आप लोगों के ऊपर है जो आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम का जो पॉइंट है वो कई सारे कंपनी में लग जाती है कि हाँ मोमेंटम जो है वो ख़त्म होने को आया है, कोई भी बाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ था, बाइंग हो रही है, ज़बरदस्त बाइंग हो रही है, उसके बाद कंपनी एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया। अगर लास्ट दिन जिस दिन बाइंग हुआ था उसकी अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कुछ स्ट्रेट लाइन, हाँ तो मतलब एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी सही निकल के आ रही थी जो इसके एवरेज वॉल्यूम थी। तो क्या ही बोल सकते हैं गाइस, कई बार काम नहीं करती है, 100% कोई भी स्ट्रेटेजी राइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। ये एक्सेप्शंस के दौर पे आप लोग यूज़ कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी होता है, तो उसको तो आप लोग फॉलो नहीं कर सकते हो। बाकी देखो यहाँ पे तो ये इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो कि कंपनी में जो है वो गिरने के 3 दिन पहले से ट्रेडिंग हुई थी, यहाँ पे भी 3 दिन ट्रेडिंग हो रही है कंपनी में, देख सकते हो आप लोग। आज की जो ओपन है, क्लोज है, हाई लो है, सब कुछ अपर सर्किट नहीं है। लो यहाँ पे है, हाई यहाँ पे है, ओपनिंग प्राइस भी यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है, तो अपर सर्किट में डायरेक्ट ओपन नहीं हुआ है आज, देख सकते हो आप लोग। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा गाइस सिंपली एग्जिट करके निकल जाओ। हाँ हो सकता है देखो अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि 1-2 दिन और देख लेते हैं, क्या पता और भी ऊपर चली जाए कंपनी, तो अगर ये मेंटेलिटी से हो ना तो पक्का ट्रैप्ड होंगे।
जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग करने की बारी आएगी, हाँ हो सकता है पहले 2-4 बार ऐसे करके आप लोग प्रॉफिट कमा लिए, लेकिन जब भी प्रॉफिट बुकिंग करने की मौका आएगा तो आप लोग हाँ और 2-4 दिन देख लेते हैं, ऐसे कर करके एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे और एकदम मतलब जब कंपनी गिरेगी ना टोटली आप लोग का प्रॉफिट गिर जाएगा। और जहाँ पे आप लोग पहली बार अगर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते तो मान लेते हैं कि आप लोग अगर पहली बार प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते तो हो सकता है 5 रुपये के लेवल पे आप लोग आराम से प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते थे। आप लोगों ने वेट किया, 6 रुपये के टारगेट हिट कर दिया, 7 रुपये के टारगेट कंपनी ने हिट कर दिया, और यहाँ पे भी आप लोग बोल रहे हो कि और 2-4 दिन देख लेते, क्या पता 10 की टारगेट हिट कर दिया और कंपनी नीचे गिर गई। जब आप लोगों को पहली बार प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला वो निकल के आया 4 रुपये या तो फिर 3 रुपये की लेवल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फालतू में रिस्क मत लो। यहाँ पे देखो टोटली अपवर्डर्स का गेम चल रहा है, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चली गई है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जो आप लोग ठीक समझे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड गाइज डेफिनेटली स्टे सेफ।